इसको अपने आत्मा से नियंत्रित करना होगा, पवित्र आत्मा के हाथों में देना होगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे मन पर अधिकार कर लेते हैं तो ये एकाग्र हो जाता है, तब ये दौड़ता नहीं है। उदाहरण के लिए घोड़े को अगर यूं ही छोड़ दें मैदान में तो आपके कब्जे में नहीं आता, लेकिन जैसे ही उस घोड़े को रस्सी डाल दी जाती है, घुड़सवार उसे काबू कर लेता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, तब घुड़सवार जैसे एड़ी लगाता है, जिधर को एड़ी लगाता है उधर इस साइड भागता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन को पवित्र आत्मा के हाथों में देना होगा। एक गीत बड़ा सुंदर है, किसी ने गाया कि ये मन बड़ा पापी है या चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मचलेगा, भागेगा, आपके नियंत्रण में नहीं आएगा। अपनी कोशिश से आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने मन को पवित्र आत्मा के अधिकार में देना होगा प्रार्थना कर पहले। और इसीलिए हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन हमारे अपने ही कंट्रोल में नहीं है और ना हम उसे पवित्र आत्मा के हाथों में देना चाहते हैं। तो मन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, उपदेशक ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना में बैठो तो जल्दी से अपने मुंह से कोई शब्द मत निकालो, उतावली मत करो, बैठो चैन से, आराम से, पहले कुछ पल मौन बैठो। क्यों ऐसा कहता है उपदेशक? क्योंकि उसे पता है कि उतावली में बोले गए शब्द, उतावली में कहे गए शब्द जो मन से आते हैं वे बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उतावली मत करो, जब तुम प्रार्थना में बैठो तो उतावली मत करो, अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द मत निकालो, बैठो आराम से। चलिए हम अपने मन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दें, प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। और इसीलिए हम गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, ताकि हमारा मन प्रार्थना में लग जाए। ठीक है, तो जब भी हम गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे तो ध्यान से कीजिए, मुंह खोल कर करना। चलिए पवित्र आत्मा के हाथों में दें अपने मन को, आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। इस मन के घोड़े को, इस चंचल मन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें, सुपुर्द करें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन पर नियंत्रण लीजिए, मेरा मन प्रार्थना में एकाग्र कर दीजिए, मेरा मन तेरे द्वारा संचालित हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करते जाइए इस समय, प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
मेरा जीवन संवर गया, संवर गया। और एक बात ये सुना, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया,
अब तू ही सहारा है मेरे जीवन की कश्ती का, अब तू ही किनारा है यीशु अब मेरे जीवन का, एक तू ही सहारा है मेरे जीवन की कश्ती का, यीशु तू ही किनारा है, यीशु तू मिला मुझे, तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। जीवन सबर जाते हर बार मिलते, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया।
मुक्तिदायक, शांतिदायक, पवित्रतम है यीशु का नाम, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली यीशु का नाम है, अद्भुत प्रेमी, सबसे महान है, सबसे विशाल है, सबसे पवित्र है, सबसे महान है। यीशु के नाम से मिलती शिफाएं, मिलती है माफी, मिलती चंगाई, मिलता छुटकारा, मिलता है आनंद, मिलता है आत्मा, मिलती है शांति, मिलती है शक्ति यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बंधन खुलते, दुख है मिटते, अंधकार मिटता, शैतान भगाए यीशु के नाम से। बंधन खुलते, बंधन खुलते, बंधन खुलते, बंधन खुलते, तोड़ दे, तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, कब्जा, कब्जा, रूह का कब्जा, जुम्बिश, जुम्बिश, रूह की जुम्बिश, होने दे, होने दे। हालेलुया, 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 एक साथ, एक साथ, हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूह पाक उतरा, 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 उतरा। स्वर्ग द्वार खुले, खुले, खुले। हालेलुया, 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 हालेलुया। शलामिया तला मरिया बरा 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 बरा। हर अंधकार मिटे यीशु के नाम से, हर प्रकार के तंत्र मंत्र, हर प्रकार के बंधन, अंधकार की शक्तियां बांधकर यीशु के क्रूस के नीचे दबाते, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा इस समय शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। लीप्रो सोरा मंदाला बाला 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 बा, सेंगंदाला बाबा बाबा बाबा, शीरा बंदाला बारा 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 बा, शिंदाला बारा 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 बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, हालेलुया, अपने मुख से हालेलुया, इन सुंदर शब्दों को बोलते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, तेरी आराधना स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार प्रभु यीशु। हालेलुया। तू पवित्र, तेरा नाम पवित्र है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो। हे प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं जो हमें बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, ना तेरे जैसा कोई हुआ और ना कोई होगा।
तू हमारे दिलों की बातों को जानता है, तू हमारी आवाज को पहचानता है, क्योंकि हम तेरी भेड़े हैं। हे प्रभु यीशु, आज अपनी आवाज को सुनने, पहचानने और ग्रहण करने की कृपा दे। हम तेरे अयोग्य सेवक सेविकाएं, तेरे भक्त तेरी हजूरी में बैठे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कनेक्ट योरसेल्फ टू द लॉर्ड राइट नाउ। परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर से जोड़ें, सारी चिंताओं को भूल जाएं इस वक्त। आज के इस पूरे दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो आदि अंत, अल्फा और ओमेगा है। अंगीकार करेंगे प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो आपको प्यार करता है, वो आपकी सुध लेता है, वो आपके पैरों की रक्षा करता है, आपके घर की रक्षा करता है, भले और बुरे दोनों पर सूरज उगाता है। जरा सोच के देखिए, बाइबल कहती है कि यदि तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कौन तेरे सामने टिक सकता है? कोई भी नहीं। संत पौलुस कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में कि सब ने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। बाइबल हमें बताती इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, परंतु एक ही अच्छा है जो हृदयों की थाह लेता है, जो हमारे दिलों की बातों को जानता है। आज वो आपके घर पर अधिकार ले। राइट नाउ जीसस ब्लेस योर हाउस। राइट नाउ ही स्पीक टू यू। अभी और इसी वक्त आपके घर में उसकी रूह का मस्सा छाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। सच है प्रभु। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह हम गाए हो सदा। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। एक साथ मिलके सदा हाथों को उठाते हुए राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। कोई है जो बहुत ज्यादा उदास है, कोई है जो आज बहुत ज्यादा उदास है और किसी न किसी बात से वो आहत है। प्रभु आपको प्यार करता है। विश्वास करना और अंगीकार करना कि प्रभु दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं। मैंने ढूंढा, सारा जहां ढूंढा,
सब जगह पर ढूंढा, लेकिन तेरे जैसा मुझे कोई भी ना मिला। एक तू ही अच्छा है, आदि है, तू अंत है, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, साथ रहने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, छंगा करने वाला, स्वास्थ्य देने वाला प्रभु है। हम तेरी हुजूरी में आए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपका परिवार इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी में, आपका घर उसकी महिमा की जगह बना हुआ है, इसलिए अंगीकार करना। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, हमारे हृदयों की था लेता है, वो हमारा खुदा है। वो एक एक के हृदय की था लेता है। इस वक्त अपने आप को समर्पित करते जाएं, प्रभु की महिमा करें। बहुत से बंधन टूट रहे हैं। राइट नाउ आई सी इन द स्पिरिट, बहुत सारी बॉन्डेजेस, बहुत सारी अंधकार की शक्तियों के बंधन आपके जीवन से टूट रहे हैं। क्रोध के बंधन, ईर्ष्या के बंधन, द्वेष के बंधन, मनमुटाव के बंधन, नशे के बंधन आपके जीवन से प्रभु तोड़ रहा है, आपको आजाद कर रहा है। इसलिए परमेश्वर से इस वक्त हम विनती करेंगे, हम उसकी दुहाई देंगे। भजन संहिता 88 साम नंबर 88, घोर संकट में प्रार्थना। जितने भी लोग इस वक्त विपत्ति में फंसे हुए हैं, संकट में हैं, कोर्ट कचहरियों के केसेस में हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, पड़ोसी से वाद विवाद है, तो इस वक्त प्रार्थना करें। कर्ज में डूबे हैं, संकट है, पैसा भरने का, फाइलें आपकी पास नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स आपके आगे नहीं बढ़ते, इंटरव्यू में आप सफल नहीं होते, इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करना, दुहाई देना, इस भजन के द्वारा प्रभु से निवेदन करना। प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मेरे ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं कष्टों से घिरा रहता हूँ, मैं कष्टों से घिरा रहता हूँ, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं, लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं। मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है, मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है। मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ, मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ। उन लोगों के सदृश जो कब्रों में पड़े हुए हैं, उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिनकी तू देखभाल देख रेख नहीं करता, जिनकी तू देख रेख नहीं करता। तूने मुझे गहरे गर्त में, तूने मुझे गहरे गर्त में, अंधकार में गहराइयों में डाल दिया है, अंधकार में गहराइयों में डाल दिया है। तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है, तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है। उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती हैं, उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती हैं। तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया, तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया, और मुझे उनकी दृष्टि में घृणित बना दिया, और मुझे उनकी दृष्टि में घृणित बना दिया। मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता, मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता। मेरी आंखें दुख के कारण धुंधली पड़ गई हैं, मेरी आंखें दुख के कारण धुंधली पड़ गई हैं। प्रभु मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ, मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ। क्या तू
मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा? क्या मृतक उठकर तेरी सेवा करेंगे? क्या मृतक उठकर तेरी सेवा करेंगे? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, विस्मृति के देश में तेरी न्याय प्रियता जानते हैं? विस्मृति के देश में तेरी न्याय प्रियता जानते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ। प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रभु तू मेरा त्याग क्यों करता है? प्रभु तू मेरा त्याग क्यों करता है? तू मुझसे अपना मुख क्यों छिपाता है? तू मुझसे अपना मुख क्यों छिपाता है? मैं अभागा हूँ, मैं अभागा हूँ, बचपन से प्राण पीड़ा सहता हूँ, बचपन से प्राण पीड़ा सहता हूँ, तुझसे आतंकित होकर निष्क्रिय हूँ, तुझसे आतंकित होकर निष्क्रिय हूँ। मैं तेरे प्रकोप के विज्ञात सहता रहा, मैं तेरे प्रकोप से विज्ञात सहता रहा। तेरी विभीषिकाओं ने मेरा विनाश किया है, तेरी विभीषिकाओं ने मेरा विनाश किया है। मैं जीवन भर उनसे जल की बाढ़ की तरह घिरा रहा, मैं जीवन भर उनसे जल की बाढ़ की तरह घिरा रहा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। तूने मेरे साथियों और मित्रों को मुझसे दूर किया है, तूने मेरे साथियों और मित्रों को मुझसे दूर किया है। अंधकार ही मेरा एकमात्र आत्मीय है, अंधकार ही मेरा एकमात्र आत्मीय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़े। पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता करता है, वचनों को सुनने, समझने और परमेश्वर के रहस्यों को जानने का सामर्थ्य देता है, इस वक्त हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास ले चले। संत पौलुस कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे कि हमें वहां से दया मिले, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। आइए पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लीजिए। जैसे आप चेलों पर उतरे, वैसे ही हम पर भी उतरा। जैसे तू पेंतेकोस्त के दिन, हे प्रभु, तूने अपने चेलों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा, वैसे ही तेरे इन भक्तों को भी भर, जिससे कि आज का वचन इनके जीवन में जब ये सुने 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा
तेरा स्वागत है। तू हम पर छा जा, पवित्र आत्मा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग इस समय खुल रहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक स्वागत है। हम पर छा जा, हम पर छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू हम पर छा जा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य महसूस करें। एलिया जब मंदिर में बैठा था, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा मंद समीर के जैसे उसके शरीर को छूते हुए चला गया। उसने उस ठंडक को, उस शांति को महसूस किया जब वो मंदिर में था। इससे पहले वो दौड़ा चला जा रहा था, भागा चला जा रहा था, क्योंकि उसके विरोधी उसे मार डालना चाहते थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि पहाड़ की दरार में जाके छिप जाओ, और वहां पर उसने कौओं के द्वारा उसे भोजन कराया। वो परमेश्वर को ढूंढता रहा, लेकिन उसने कहीं भी परमेश्वर को नहीं देखा, कहीं भी उसने उसका अनुभव नहीं किया। ना ही गरजते बादलों में, ना ही तूफान में, ना ही हवा में। लेकिन जब वो मंदिर में जाकर बैठा, वहां पर उसने परमेश्वर का दर्शन किया। आत्मा मंद समीर के जैसे उसके शरीर को छूते हुए चला गया। वो आत्मा हमें हिम्मत देता है, संतुष्टि देता है, शांति देता है। इस वक्त अनेक प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, परंतु आपका विचार एक ही होना चाहिए, प्रभु मैं तुझ में रहूं और तू मुझ में रहे। प्रभु मेरे घर में निवास कीजिए, प्रभु मेरे घर में रह जाइए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। प्रभु मेरे कामकाज में मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। प्रियजनों, ये सुंदर समय है, ये सुंदर समय है प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए। इस वक्त परमेश्वर आपसे यही गुजारिश करता है कि आप उसकी ओर अपना मन लगाएं। भाई संदीप आराधना की शुरुआत में कुछ कह रहे थे कि अपने मन को अपने वश में रखने के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन तो चंचल है, मन बहुत ज्यादा चंचल है। ये एक सेकंड में, एक मिनट में अनेक प्रकार के विचारों से गुजर जाता है। लगभग 40,000 विचार उसके मन में गूंज जाते हैं। उसका मन इतना चंचल है कि वो उस पर विजय हासिल नहीं कर सकता। तो इस विषय में उपदेशक ग्रंथ लिखता है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। उपदेशक ग्रंथ
कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैंने अपने मन से बोला कि चलो मैं सुख के द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूंगा। उपदेशक क्या कहता है कि मैंने अपने मन से बोला चलो मैं तुम्हें सुख दे के देखता हूं और तुम्हारी परीक्षा लेता हूं कि क्या तुम सुख में भी चैन से रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं जानना चाहता हूं। और उसने कहा कि तुम भोग विलास करो, किंतु मैंने अनुभव किया कि वो भी व्यर्थ है। कहता है मैंने मन से कहा कि तुम भोग विलास करो, जो तुम चाहते हो, जो तुम करते हो वो कुछ करो, लेकिन क्या हुआ, वो भी व्यर्थ ठहरा। मुझे वहां पर खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। आप में से बहुत सारे लोगों का मन करता है चलो अभी कहाँ जाएं, हम कहीं बाहर होटल में खाने चलते हैं, थोड़ा मन को शांति मिलेगी, चलो अपने मित्र के पास जाते हैं, वहां मन की शांति मिलेगी। उपदेशक कहता है वो व्यर्थ ठहरा। आगे लिखा है मैंने कहा हंसी मूर्खता है और भोग विलास से कोई लाभ नहीं होता। मैंने प्रज्ञा की प्रेरणा से मदिरा पीकर अपने शरीर में मैं जानना चाहता था कि कहीं मूर्खता में वह सुख तो नहीं है जिसकी खोज में मनुष्य को अपने जीवन के अल्प काल में पृथ्वी पर लगे रहते हैं। मैंने बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की, मैंने अपने लिए भजन भवन बनाए और दाखबारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बाग और बगीचे तैयार करवाए और उनसे सब प्रकार के फलदार वृक्ष लगवाए। मैंने अपने लिए पोखर खुदवाए जिसके पानी से नए वृक्षों के उपवन सींच सकें। मैंने दास दासियों को खरीदा और मेरे यहाँ अन्य दासों का जन्म हुआ। मेरे पास इतने गाय बैल भेड़ बकरियों के झुंड थे, किंतु मुझसे पहले यरूशलेम में किसी के पास नहीं थे। मैंने अपने लिए चांदी सोना राजाओं और राष्ट्रों की संपत्ति प्राप्त कर ली। मैंने अपने यहाँ गायक गायिकाओं को एकत्र किया और मनुष्य का हृदय आनंदित करने वाली सुंदरियों को भी रखा। मैं महान बन गया और अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से कहता है मैं अधिक धनी। इसके अतिरिक्त मेरी प्रजा भी मेरे साथ रही। मेरी आंखें जो कुछ चाहती थीं उससे मैंने परहेज नहीं किया और अपने हृदय को किसी भी प्रकार के भोग विलास से वंचित नहीं रखा। मेरा मन मेरे सब कामों में आनंद लेता था। यह मेरे लिए अपने सारे परिश्रम का कहता है पुरस्कार था। देखिए इंसान क्या करता है, अपने को सुख देने के लिए सब कुछ करता है। और उपदेशक कहता है मैंने सब कुछ किया, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा किया, अपने लिए सुंदर सुंदर युवतियों को सुंदरियों को लाया। लेकिन आगे पढ़िएंगे क्या लिखता है, कहता है मेरी आंखें जो कुछ चाहती थीं उससे मैंने कभी परहेज नहीं किया। तब मैंने अपने हाथों के सब कामों पर और उन्हें संपन्न करने के लिए अपने सारे परिश्रम पर विचार किया। कहता है मैंने जो कुछ किया था, अपने हाथ के काम और अपने विचार, मैंने उन सब पर क्या किया, विचार किया। क्या विचार किया है, मैंने देखा कि ये सब व्यर्थ हैं। कहता है मैंने देखा कि ये सब व्यर्थ हैं और हवा पकड़ने के बराबर हैं। इसके बाद मैंने प्रज्ञा, पागलपन और मूर्खता पर विचार किया। राजा का उत्तराधिकारी क्या कर सकता है जो उससे पहले नहीं किया जा चुका है। मैंने देखा कि मूर्खता की अपेक्षा प्रज्ञा से कहीं ज्यादा लाभ है। जिसके पास बाइबल हो वो खोल के पढ़े, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से आगे पढ़ेंगे तो उपदेशक कहता है मैंने आंखों को खुशी देने वाली, आंखों की अभिलाषा पूरी करने वाले सब कामों को किया, लेकिन वो सब व्यर्थ ठहरा। मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, मैंने हर प्रकार का भोग विलास का जीवन जिया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन मैंने देखा कि मूर्खता की अपेक्षा प्रज्ञा से अर्थात ज्ञान से, बुद्धि से कहीं ज्यादा लाभ है। जैसा कि अंधकार की अपेक्षा प्रकाश से अधिक लाभ होता है, बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं
और मूर्ख अंधकार में चलता है। देखिए उपदेशक क्या कहता है, कहता है बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं, बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं, क्योंकि जब वो विचार करता है तो उन विचारों को देखता है, विजुअलाइज करता है कि उसके जीवन में ये किस प्रकार से काम करेंगे। आगे लिखा है, और मूर्ख अंधकार में चलता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अंधकार में रहता है, किंतु मैं समझ गया कि दोनों को एक गति प्राप्त होती है। मैं अपने मन से बोला, जो गति मूर्ख की है वही मेरी भी होगी। जो गति मूर्ख की है, कहता है मैं अपने मन से बोला, ए मेरे मन, ये तेरी भी वही गति होगी। इसलिए हम सुंदर गीत गाते हैं, ए मेरे मन प्रभु की स्तुति और आराधना कर, क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो चंगा है, वो अनंत जीवन देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस गीत को दोहराते हैं तो आप अपने मन से पूछिए कि आपका मन कैसा है। क्या चंचल है? क्या भोग विलास के पीछे है? दुनियावी चीजों के पीछे है? आज दुनिया में यही कमी है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने में असमर्थ है, इसीलिए ठोकरों पे ठोकर खाते जा रहा है, जीवन बर्बाद होता जा रहा है, परिवार में समस्याएं हैं, झगड़े, मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सब मन की बातें हैं, भ्रांतियां हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उपदेशक आगे कहता है, मैं अपने मन से फिर बोला कि जो गति मूर्ख की है वही गति मेरी भी होगी, तो मुझे प्रज्ञा से क्या लाभ होता है। इसलिए मैंने अपने मन से कहा, यह भी व्यर्थ है। मूर्ख की तरह बुद्धिमान की स्मृति भी नहीं रहेगी, कुछ समय के बाद दोनों ही भुला दिए जाएंगे। मूर्ख की तरह बुद्धिमान भी मरता है, इसलिए मुझे जीवन नीरस और आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप दुखद लगने लगा। ये सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में वो लिखता है पद संख्या 23 में कि उसके सभी दिन सचमुच दुख में बीतते हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायी है। उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायी है, रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती, ये भी व्यर्थ है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनन चिंतन का विषय है। मनन चिंतन का विषय यह है कि आप अपने मन से पूछिए कि आपका मन किस प्रकार की अभिलाषा करता है। आप अपने मन से पूछ के देखिए कि यह कितना चंचल है। आप अपने मन से पूछ के देखिए कि वास्तव में ये प्रभु का है या किसी और का है। वास्तव में यहाँ पर विचार किसके हैं, प्रभु के विचार हैं या किसी और के हैं, क्योंकि उपदेशक तो ये कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। अध्याय 1 पद संख्या 1 और उससे आगे उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के और अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ है। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है, वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहां से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर से बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा का पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र फिर भी नहीं भरता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आज की इस पवित्र संध्या के दौरान, आज की इस पवित्र संध्या के दौरान हमारे जीवन में, हमारे जीवन, हमारे परिवार में, हमारे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए उपदेशक कितनी सुंदर बात कहता है। आपने सैकड़ों नदियां देखी होंगी, उसमें इतना पानी बहता है, लेकिन वो गिरती कहाँ है? समुद्र में, और समुद्र का पेट नहीं भरता, वो कभी भरता नहीं, खाली रहता है। आगे लिखता है यह सब इतना नीरस है कि कोई भी इसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। और इंसान अपने इस शरीर पर घमंड करता है, इंसान अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, इंसान अपने थोड़े से कमाए हुए धन के ऊपर गर्व करता है, घमंड से चूर रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, उपदेशक कहता है
कि आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती, जितना मर्जी देखें लेकिन फिर भी इनकी अभिलाषा पूरी नहीं होती। ये जितना देखती हैं उससे और ज़्यादा देखना चाहती हैं। कान सुनने से भी कभी नहीं भरते। आप सुबह से लेकर कितना सुनते हैं, कितना बोलते हैं, कितना देखते हैं, कि आपके कान कभी भरते हैं? कभी आंखें आपकी भरती हैं? कभी नहीं भरती हैं। निंदा करने से इंसान बाज नहीं आता, चुगली सुनने से भी बाज नहीं आता है। एक बोला है तो चार सुनाने से बाज नहीं आता। और उपदेशक कहता है जो हो चुका है ये फिर होगा, इसलिए धोखे में ना रहें। जो हो चुका है ये फिर होगा, जो किया जा चुका है वो फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती, पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती। सिर्फ ये मेरी और आपकी सोच है और देखने का नजरिया है कि ये सब कुछ नया है। जिसके विषय में लोग कहते हैं कि देखो ये तो नई बात है, वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है, घटित हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की स्मृति भी परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी, ये भी मिट जाएगी। कितनी पीढ़ियां आई और कितनी चली गई। आप आए हैं और आप भी चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी आएंगी और चली जाएंगी। कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए तू जब तक इस दुनिया में है, तू जब तक इस दुनिया के ऊपर इस धरती पर चलता फिरता है, तू उतने समय पर अपना चित्त परमेश्वर में लगा। तू उतने समय तक प्रभु की आराधना कर। तू उतने समय तक अपने सृष्टिकर्ता को याद रख। जवानी के दिन में उसे याद रख। अगर तू जवानी के दिनों में इकट्ठा ना करेगा तो तेरा बुढ़ापे में भी तुझे तेरा कोई ना देगा, तुझे घर से ठोकरे मार के निकाल देगा और तुझसे तेरा वो भी छीन लिया जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। इस दुनिया में जो मटीरियल है वो सब कुछ व्यर्थ है। अपने लिए ऐसे धन को इकट्ठा करो जो व्यर्थ नहीं है, जो अनश्वर है, जिसको सेंध नहीं लगती, जिसको चोर नहीं चुराता, जिसे कीड़े नहीं खाते, जो अजर है, अमर है। उस पूंजी को तुम एकत्र करो, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाली चीजें तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज वचन के द्वारा, आज वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन 100 गुना फल आ जाए, 100 गुना फल आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन पे मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज दुनिया चिंता में रहती है, चिंता में रहती है। परिवारों को देखिए कितने चिंतित हैं, दंपतियों को देखिए कितने चिंतित हैं। कुछ लोग बेवजह चिंतित हैं, कुछ लोग आलसी हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और अपने जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों अंतिम क्षणों में सब काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे मैं पढ़ूंगा कि ईश्वर के सामने खड़े होकर तुम अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द मत निकालना। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो यूं ही बड़बड़ा के कुछ भी शब्द नहीं बोलना, सोच के, विचार के। आगे लिखा है कि अपने हृदय को कोई बात प्रकट करने में उतावली मत करो। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए तुम्हारे शब्द क्या है? थोड़े हों। तुम्हारे शब्द थोड़े हों और ऐसे हों जो दूसरों को जीवन दे सके, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। क्योंकि लिखा है, क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता और अधिक बोलने से वह बकवाद करता है। अब आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि फादर जी मुझे सपने बहुत आते हैं।
क्यों आते हैं फादर जी मुझे बताइए, आज मैंने ये सपना देखा, परसों मैंने ये सपना देखा था। सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब बाइबल दे रही है कि जो अधिक चिंता करता है वो ज़्यादा दुस्वप्न देखता है। जो व्यक्ति हमेशा एक ही चीज़ के विषय में चिंतित रहता है उसे वैसे ही सपने भी आते रहते हैं, ये बाइबल कह रही है। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि आपके शब्द थोड़े हों, उतावली ना करें, चिंता ना करें, क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता और अधिक बोलने से वो बकवाद करता है। इसलिए संत याकूब लिखता, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना, इसे ज्यादा बोलने मत देना, क्योंकि ये 2-2.5 इंच की जुबान आपके पूरे शरीर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा, अपनी जीभ पर और अपनी आंखों पर आप नियंत्रण रखें। इंसान अपनी दृष्टि से और जीभ से सबसे ज्यादा अधिक पाप करता है। संत याकूब लिखता है कि ये जीभ तलवार से भी अधिक तेज है। तलवार के कांटे का इलाज है, लेकिन जीभ से कांटे का इलाज नहीं है। तलवार से काटे हुए घाव का इलाज हो सकता है, लेकिन जीभ के द्वारा दिए गए घावों का इलाज नहीं है। इसलिए जब आप वचन बोलें, जब आप शब्द बोलें, जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सास बहू के लिए, तो आप अपने शब्दों को बड़ी सावधानी से सोच समझ कर बोलें, क्योंकि प्रभु ये कहता है, तेरी हर निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने ही शब्दों के कारण न्याय के अंतर्गत आ चुके हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वो न्याय के लायक ठहरे हैं कि उनका न्याय किया जाए। जब यिर्मयाह ने अपने माँ के गर्भ को कोसा तो यिर्मयाह ने कहा, हे ईश्वर, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? तो प्रभु ने उससे कहा, यिर्मयाह, ओ यिर्मयाह, तू अपने शब्दों को वापस ले, क्योंकि तूने अपनी माँ के गर्भ में उसको कोसा है। क्योंकि यिर्मयाह कहता था, अच्छा होता कि मैं अपनी माँ के गर्भ में ही मर जाता, मैं पैदा ही ना होता, ताकि मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। परमेश्वर ने कहा, देख, तू अपनी माँ के गर्भ को कोसता है तो उसे नहीं, तू बनाने वाले को कोसता है, उस गर्भ में तुझे रचने वाले को हो। इसलिए माताओं, बहनों, सास और बहू, आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और अपने मुख से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत है। आशीर्वाद देंगी तो आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप श्राप देंगी तो घर में श्राप पनपेगा। इसलिए जब आप अपने बच्चों को, नाती पोतों को, अपने बहू बेटियों को कुछ बोलते हैं तो सावधानी से अपनी जुबान का इस्तेमाल करें। संत पौलुस कहता है, आपके मुख से अश्लील बातें ना निकलें, आपके मुख से अश्लील बातें ना निकलें, आपके मुख से ढिठाई के शब्द ना निकलें, आपके मुख से ऐसी बातें निकलें जो लोगों का निर्माण करने के लिए हों। आप में से कितनी माताएं हैं, कितने लोग हैं, कितने पिता हैं, कितने जो बुजुर्गी में आ चुके हैं, कितनी सास हैं जो अपनी बहुओं को निरंतर कोसती रहती हैं, और कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास को निरंतर कोसती रहती हैं बेवजह, और परिवार से झगड़ा खत्म नहीं होता है। क्या आपने बाइबल के कभी वचन ये पढ़े हैं? बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। संत पौलुस कहता है, तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकले। ये पैनी तलवार जो जीभ है, इसका इलाज नहीं है, इसके घावों का इलाज नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, माताओं, बहनों, पिताओं, भाइयों और बहनों, बच्चों, युवक और युवतियों। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, मन को स्थिर करने के साथ साथ अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करती। मैं समझता हूं कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आज आप बहुत सारे वचन सुनते हैं, बहुत सारी कहानियां आप सुनते हैं प्रचारकों के द्वारा, बहुत सारे उदाहरण देकर आपको समझाया जाता है। लेकिन आज प्रभु आपसे चाहता है कि आप पवित्रता चाहते हो तो अपनी जुबान को आप शुद्ध कीजिए। आप पवित्रता चाहते हो, अपने मन को शुद्ध कीजिए। आप पवित्रता में बने रहना चाहते हो
तो आप अपनी आंखों को पवित्र करो। और मैं आपसे वादा करता हूं प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा कि वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। आपके अपने ही शब्दों के कारण आप में, आपके घरों में श्राप पड़े हुए हैं। आपकी अपनी ही निकम्मी बातों के कारण आपके घरों में श्राप लगे हुए और आप दर दर भटकते हैं। प्रायश्चित करना नहीं चाहते, स्वीकार करना नहीं चाहते, प्रायश्चित करना नहीं चाहते, माफी मांगना नहीं चाहते, एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, एक दूसरे को सहन करना नहीं चाहते और कहते हैं कि आपके जीवन से बंधन टूट जाए। कतई नहीं टूट सकता प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु का वादा है अगर तू माफ करेगा तो तुझे माफ किया जाएगा, अगर तू दोष ना लगाएगा तो तेरे ऊपर भी दोष ना लगाया जाएगा, अगर तू देगा तो तुझे भी दिया जाएगा। क्या और क्या सुनना चाहते हैं आप प्रभु से, और क्या आप सुनना चाहते हैं? ये जीवन की बातें हैं प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिकता की बातें हैं जो प्रभु आपसे बातें करता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इन वचनों को स्वीकार कर रहा है तो आपका जीवन बदलेगा, आपका घर नया बन जाएगा, आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विनम्र व्यक्तियों को ऊंचा उठाता है। माता मरियम ने कहा कि तूने दीनों को क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया, धनवानों को तूने खाली हाथ लौटा दिया, घमंडियों को तूने तितर बितर कर दिया और वो विलुप्त हो गए, उनका कोई पता ना चला कि वो कहाँ चले गए। तू तो कूड़े के ढेर से उठाकर लोगों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? अगर आज की रात्रि में आप विश्वास करेंगे, द लॉर्ड इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ, द लॉर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, द लॉर्ड इज गोइंग टू चेंज योर सेल्फ। मैं आपसे विश्वास के साथ इस बात को दावे के साथ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और उसके वचन के वसीले से यह वादा करता हूं कि आप आज प्रभु के सामने विनम्र बन जाइए, अपने भाई और बहन को क्षमा कर दीजिए, अपने शब्दों को आप वापस ले लीजिए जो आप बहुत लंबे समय से जाने अनजाने में करते आए हैं। पति को कोसते आए हैं, बहू को कोसते आए हैं, अपने पोते और पोती को कोसते आए हैं, क्योंकि ये लड़की पैदा हुई है, क्यों पैदा हो गई है, ऐसा दुनिया भर की बातें आपके शब्दों से प्रभु कहता तेरी निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। याद रख नवयुवक है, नवयुवती, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 कि तू अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा कर ले, भोग विलास कर ले, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे आजादी दी है, तू जो चाहता है वो कर ले। लेकिन याद रख तुझे अपने आचरण का हिसाब देना पड़ेगा, तुझे अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। ये आज का वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, इसलिए भाई ने इस वचन से शुरुआत की थी और प्रभु ने प्रेरणा दिया और उसी वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज आगे बढ़ाया गया। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई का वचन है। हालांकि मैं आपसे बोलना चाहता था कि प्रभु का घर बनाइए और वो आपका घर बनाएगा, प्रभु का घर बनाइए वो आपका घर बनाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि आप आज पवित्रताई में रहना चाहते हैं तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, अपनी आंखों पर नियंत्रण रखें, अपने मन को स्थिर करें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें और साधना करें और परमेश्वर आपका घर बनाएगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि किसी मनुष्य की 100 संतानें हों और वो बहुत वर्ष जीवित रहे किंतु वो अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सके और उचित रीति से दफनाया नहीं जाए तो वह बच्चा उससे अच्छा है जो मृत पैदा हुआ है। सुनिए कितनी अच्छी बात है बाइबल कहती है। बाइबल हमें बता रही है कि अगर किसी व्यक्ति की 100 संतानें हों और उसके पास अपार धन संपत्ति हो, बहुत सारा पैसा उसने इकट्ठा किया हो, लेकिन वो उसका उपभोग न कर पाए, उसका इस्तेमाल न कर पाए और उचित रीति से दफनाया ना जाए, उचित रीति से उसे दफन न मिले, तो उपदेशक ये कहता है कि उस व्यक्ति से अच्छा तो वो बालक है जो मृत पैदा हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों
ऐसा बच्चा व्यर्थ ही आता और अनाम ही अंधकार में चला जाता है। उसने कभी सूर्य को नहीं देखा, वह कुछ नहीं जानता और इसलिए उसे उस मनुष्य की अपेक्षा अधिक शांति मिलती है। सुनिए ध्यान से, जो बच्चा मृत पैदा होता है, जिसने कभी प्रकाश नहीं देखा, जो हमेशा अंधकार में रहता है, बाइबल कहती है कि ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जिसने धन इकट्ठा किया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति जिसे कि अच्छी कब्र भी नसीब नहीं हुई, अच्छा दफन भी नसीब नहीं हुआ, उससे अधिक अच्छा तो मृत बच्चा है। क्योंकि ना तो वो बुराई को जानता, ना उसने प्रकाश देखा, बल्कि उसे अधिक शांति मिलती है। और यदि वह मनुष्य 2000 वर्ष जीवित रहता तो उसे सुख शांति नहीं मिलती। क्या सभी एक ही स्थान नहीं जाते? सब एक स्थान ही जाते हैं। तो इसलिए आज विचार करना, मनन चिंतन करना, आप किसकी खोज में हैं? दिन रात सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप किसकी खोज में रहते हैं? कहां पर आप काम करते हैं? गाड़ी में भागते हैं, दिन दोपहर आप इतना टेंशन, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, शुगर आपकी हाई है, हाथ पैरों में आपके दर्द है, रात को नींद नहीं आती है। कई लोग तो गोलियों का सहारा लेकर जीते हैं, कई लोग तो अत्याचार और अनेक प्रकार के शिकार में गुजरे, कई तो अपने ही कुकर्मों में फंसे हुए हैं। जिस तरह से मकड़ी जाला बनाती खुद ही फंस जाती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थिति में ही फंसे हुए हैं। विचार करके देखिए, विचार करके देखिए। बाइबल हमें बताती है, प्रकाशना ग्रंथ की विचार करो इस बात पर कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है। इसलिए संत योहन लिखता है प्रकाशना ग्रंथ में, मुझे तुम लोगों से एक शिकायत है, कहता है मुझे तुम लोगों से एक शिकायत है। और वो क्या शिकायत है? कि तुम लोगों ने अपना धर्मोत्साह छोड़ दिया है, तुम लोगों ने अपनी धार्मिकता को छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंची जगह से नीचे गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आज शांति आ जाए, आज शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने हृदय रूपी मंदिर को प्रायश्चित के साथ तैयार कीजिएगा। अपने हृदय रूपी मंदिर को पश्चाताप करते हुए तैयार कीजिए। उन बातों के लिए माफी मांगिए जाने अनजाने में जो आपके मुख से निकली हैं। अश्लील बातें, गाली गलौज, श्राप। अनजाने ही आपने अपनी बेटी को श्राप दे दिया, अनजाने ही आपने अपनी बहू को श्राप दे दिया, अनजाने ही आपने उसकी निंदा कर दी, अनजाने ही आपने अपने बच्चों को क्रोध के आवेश में कुछ कह डाला। प्रायश्चित करें, एक दूसरे को माफ करें, सॉरी बोलना आज एक दूसरे को। हो सके तो प्रायश्चित करना और प्रार्थना करना ताकि आपको एक दूसरे को क्षमा करने का सामर्थ्य मिले, आपको एक दूसरे से सॉरी बोलने का समय मिले, आपको एक दूसरे से सॉरी बोलने का साहस मिले। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, गालियां दी, बच्चों को मारा। आज कोशिश करना एक दूसरे को क्षमा करने की। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों से भरा हुआ है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो आज परमेश्वर के सामने विनम्र बन जाना। हृदय में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को स्वागत करने का समय है, सैनिक की तरह चौकस रहने का समय है, आशान्वित रहकर प्रार्थना करने का यह समय है, बेसब्री से प्रभु की माफी का इंतजार करने का समय है। इस वक्त अपने आप को तैयार करें, अपने अंतःकरण की जांच करें, अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखें, आंखों के ऊपर नियंत्रण रखें। इनसे जो पाप हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से माफी मांगे। हम खड़े हो जाएंगे इस वक्त।
प्रभु की हुजूरी में हैं। हम ताली बजाकर इस गीत को गाएं, छुटकारे की प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें।
आंखों से बचा, मेरी आंखें तू खोल, मुझे चंगा तू कर, मेरे मन में आ, मुझे शुद्ध तू कर, तेरी महिमा होवे, स्वर्ग द्वार तू खोल, यीशु आ जाइए, मेरे लहू से धो, मुझे क्षमा तू कर, मुझे माफ तू कर, मुझे माफ तू कर, मुझे चंगा तू कर, मुझे चंगा तू कर, मुझे चंगा तू कर, मुझे चंगा तू कर। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से हर बंधन टूटे, यीशु के नाम से रोगी चंगे, यीशु के नाम से छुटकारा, उद्धार, महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। लिब्रो सोला मंडला बारिया ला बरा 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 शला मंडला ला बरा 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 बरा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी आराधना तेरे इन बच्चों पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, तेरे पवित्र लहू से एक एक परिवार को, एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, नवयुवक युवतियों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। रूह का मसा उतरे प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से, तेरे इन बेटे बेटियों को शुद्ध कर, पवित्र कर। इनके मन आत्मा हृदय को पवित्र कर दे, इनकी दृष्टि को पवित्र कर, इनकी जीभ को पवित्र कर। मैं मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, जैसे उसने तेरी प्रजा के लिए दया की भीख मांगी। मैं तेरा दास तेरे इन बच्चों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, जाने अनजाने में इनके परिवारों से, पूर्वजों से जो पाप हो गए। हे प्रभु, मैं तेरा दास तेरी वेदी पर उपस्थित होकर तुझसे दया की भीख मांगता हूँ। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए। हे प्रभु, गर्भ की रसौलियों के बंधन टूटे, फलोपियन ट्यूब के बंधन टूटे, बवासीर, रक्त की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शंस, कैंसर की बीमारी। हे प्रभु यीशु, मानसिक बीमारियां, पेनक्रियाटिस की बीमारी, प्रभु यीशु इनके शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। मन की शांति प्रदान कर, मनों को और हृदयों को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर लीजिए। जो लोग परेशान हैं प्रभु, उन्हें सांत्वना दे, हिम्मत दे। जो टूटे हुए हैं उन्हें आशीष प्रदान कर, चंगाई दे। नवयुवक युवतियां जो नशे में हैं, गलत रिश्तों में हैं, प्रभु दया कर, इन पर दया कर, दया कीजिए, दया कीजिए। अब्बा पिता, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देता हूँ। सत्य की आत्मा, जीवित आत्मा अधिकार ले। रूह की आग उतरे, 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 आग उतरे। शरण बाबा शब्द लो
राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू के वसीले से, उसके पाक कलाम के वसीले से, आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन के वसीले से सारी अंधकार की शक्तियों पर अधिकार लेता हूं। सारा बंधन टूटे, खारिज करता हूं एक एक बुराई की दुष्ट आत्मा को, खारिज करता हूं आपके जीवन से एक एक प्रकार की क्रोध, ईर्ष्या की बीमारियों को, मनमुटावों की बीमारियों को, निराशा की बीमारियों को, बेरोजगारी की बीमारी को यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों, परिवारों से डिस्कनेक्ट करता हूं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से, उसके पाक पवित्र वचन के वसीले से हर प्रकार के बंधन टूटे। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। कैंसर की बीमारी जाए, कैंसर की बीमारी छोड़े आपको, पेनक्रियाटिस की बीमारी छोड़े, सिर दर्द, बुखार, हर प्रकार की रोग शक्ति यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से, जिनके शरीरों में बल नहीं है, बल आ जाए। जो लंगड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, उठो और चलो फिरो, खाट उठाओ और घर जाओ। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से आपको माफ करता हूं। प्रभु कहता है मैं तुझे माफ करता हूं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। बेड़ियां टूटे, अंधकार के बंधन टूटे, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रक्त स्राव की बीमारी का बंधन टूटे राइट नाउ, राइट नाउ। एनीवन who is suffering from the hemorrhage, यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से रक्त स्राव की इस बीमारी का बंधन टूटे, टूटे, टूटे राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके शरीर पर उड़ेल देता हूं, उसका लहू आपके शरीर की नस नस में बहने लगे। Be healed in the name of Jesus। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बदरुओं के लश्कर जाएं, छोड़े और जाएं। लड़ाई झगड़ों के, मनमुटावों के बंधन आपको छोड़े और जाएं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, व्यभिचार का बंधन आपके शरीरों, परिवारों से निकले और जाए। कर्ज की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की असफलता की दुष्ट बीमारियां, आत्माएं आपको छोड़े और जाएं। Be healed in the name of Jesus। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें छू गया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू गया है, मुझे छू गया है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है। सच्चे प्रभु, तेरा लहू जीवन देता है। आमीन। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू की धार से मिटते हैं दुख और धुलते गुनाह। अंगीकार करना। तेरे लहू की धार से मिटते हैं दुख और धुलते गुनाह। तेरा लहू, तेरा लहू, आमीन। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। प्रभु यीशु का लहू आपके घरों पर छिड़कता हूं। आपके आटा गूंदने की परात को इस वक्त प्रभु ब्लेस करे। जितनी भी माताएं
ये आराधना देखते देखते इस वक्त आटा गूंद रही हैं, प्रभु आपकी इस परात पर आशीष प्रदान करें। जो अपने कामकाज में है, मैं चाहूंगा कि आप छोड़कर इस पवित्र घड़ी में भाग ले, वचन सुने, चंगाई को ग्रहण करें। प्रभु आपके जीवन से बंधनों को तोड़ रहा है, आजाद कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग आजाद हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग आजाद हो चुके हैं। यीशु का पवित्र लहू आपको छू गया है, छू गया है, चंगा करता है, क्षमा देता है, शिफा देता है, जीवन देता है, स्वास्थ्य प्रदान करता, बल प्रदान करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसके लहू में शिफा है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए रिसीव करना, टेक दैट ब्लड और अपने आप को सिर से लेकर पांव तक ब्लेस कर ले। प्रभु का संरक्षण इस वक्त आपके परिवार पर उतरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अच्छा लबार बोतन शेल ले 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 शरबारा को तो एली 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 शंदन मना मान रोशन मन मुदला रबतन शीला तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। सभी घुटनों पर आ जाएं। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठाएं। घर में अगर वेदी के सामने हैं तो आप घुटना टेक लें, हाथों को उठाएं। ये आशीष का समय है, ये प्रायश्चित का समय है, चंगाई को ग्रहण करने का समय है, प्रभु के सामने विनम्र बनने का समय है। प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। जितने भी लोग इस वक्त चैट में अपने निवेदन भेज रहे हैं, एक एक निवेदन को प्रभु सुने, कबूल करे और आपकी अभिलाषाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू दया का राजा है, आदि अंत अल्फा ओमेगा, चंगा करने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, बंधन तोड़ने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु है। हम तेरी हुजूरी में इस वक्त खड़े हैं। हमारे घर परिवारों पर आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा लग जाए, तेरे पावन क्रूस हमारे प्रांगण में लगे। हमारे बच्चों को, नाती पोतों को, बहू बेटियों को आशीष प्रदान कर। खेत खलिहानों पर, दफ्तरों पर और हमारी मेहनत मजदूरी पर तेरा आशीर्वाद उतरे। बुजुर्गों पर जो बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, इन्हें आशीष प्रदान कर। जो जाने अनजाने में गलतियां कर चुके हैं, इन्हें क्षमा करने की कृपा दे। हे प्रभु, अपने आप को स्वीकार करने, पश्चाताप करने का इन्हें वरदान मिले और ये परिवार तेरी दया से भर जाए। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इनके घरों परिवारों में शांति आ जाए। इनके आटा गूंदने की परात प्रभु सदा आशीर्वाद से भरी रहे, कभी खाली ना हो और इनके जीवन में शांति सदा विराजमान रहे। एक दूसरे को सहन करने वाले बन जाए। हम तेरे दास, तेरे अयोग्य सेवक सेविकाएं इस वक्त तेरे हाथों में समर्पित करते हैं अपने जीवन को, अपनी सब बातों को, अपनी योजनाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म संगियों को जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं। इस वक्त इन्होंने तेरा वचन सुना है, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आगामी दिनों में होने वाले हमारे सारे कार्यक्रम हे प्रभु यीशु समर्पित करते हैं। हमें आर्थिक तंगियों से उबारने की कृपा कर। बैंड फॉर जीसस टीम को समर्पित करता हूँ। पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों, कैटेकिस्टों को समर्पित करता हूँ। हमारे इस पल्ली के और दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, इनके परिवारों के बंधन टूटे। तेरी आशीष और रूह का दुगना मसा इनके ऊपर उतरे। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए। अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय पर दया दृष्टि डाल और जो प्रायश्चित का बलिदान तुझे अर्पित किया गया है, पछतावे की प्रार्थना की गई है, तू इन्हें कबूल कर और हमारे जीवन में इन्हें पूरा होने दे और आशीर्वाद प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। जब पवित्र संस्कार की आशीष दी जाती है, आप सभी लोग सिरों को झुकाकर साष्टांग प्रणाम करके प्रभु से आशीष लेने की कृपा करेंगे।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आप जितने भी लोग आज पहली बार बड़ी संख्या में
ऑनलाइन आराधना में और ऑफलाइन इस वक्त भाग ले रहे थे प्रार्थना में, आपने प्रभु का वचन सुना है। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में आज चिन्ह चमत्कार करेगा और वचन आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाएगा। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।